इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सीएम होगा। देर रात अमित शाह के घर पर हुई महायुति की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है। बैठक में तय किया गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब साफ है कि अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि महायुति की सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद और फाइनेंस पोर्टफोलियो यानी वित्त मंत्रालय मिलना तय है। दिल्ली में आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना शिंदे के एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजीत पवार के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। हालांकि बैठक में तय हो गया कि बीजेपी का ही सीएम होगा, लेकिन बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी एक और बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद मिलना तय है। जी महाबैठक झाली, अतिशय सकारात्मक झाली आणि आता पहिली बैठक झाली। आता पुन्हा उद्या बैठक होईल आणि त्यातून निर्णय होईल महायुतीचा मुख्यमंत्री आणि महायुतीची मंत्रिमंडळ गठीत होईल। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नामों पर सहमति बन चुकी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर होगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र से निरीक्षक भी आ सकते हैं। दिल्ली में बैठक के बाद आज मुंबई में महायुति की बैठक है, जिसमें मंत्री पद को लेकर बात होगी। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो तय है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी सहमति है, लेकिन गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय और पुणे का पालक मंत्री पद भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद पर सहमति बन चुकी है, मतलब किसे कितने मंत्री पद दिए जाएंगे ये तय है। खबर तो यह भी है कि बीजेपी विधायक दल नेता का चयन 2 दिनों में पूरा होने पर 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है। तो क्या 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें अजीत पवार का नाम तय माना जा रहा है, जो और एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या बीजेपी ने ये मांग मान ली है, ये देखना होगा। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना तय है और मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो मांगे रखी थी, उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास मांगे थे। संयोजक बनाने की मांग उन्होंने महायुति का की थी। इसके अलावा बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा था। तो क्या बीजेपी उस पर भी विचार कर रही है? कल जो अमित शाह के घर पर बैठक होती है, 2 घंटे तक बैठक चलती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अभी तो एक बैठक और होनी है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। तो यानी कि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, तस्वीर साफ होनी बाकी है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये बात तो तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नाम आ रहा है। तो क्या एकनाथ शिंदे ने जो अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री का पद मांगा था, तो क्या 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? इस बारे में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जसप्रीत, देखिए, ये जो फॉर्मूला था 1+2 का वो लगभग तय है। सीएम जो होगा वो बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है और होगा भी, क्योंकि उनकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। 2 डिप्टी सीएम एक बार फिर से महाराष्ट्र में देखे जा सकते हैं। एक डिप्टी सीएम शिवसेना शिंदे गुट का होगा, दूसरा डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट के एनसीपी से होगा। और ये जो जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम का नाम अजीत पवार गुट से अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंदे कैंप से डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका जो फैसला है वो एकनाथ शिंदे करेंगे। देखिए, मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला फंसा हुआ है कि पोर्टफोलियो को लेकर एकनाथ शिंदे की मांग है कि उन्हें अर्बन डेवलपमेंट और गृह मंत्रालय मिले। बीजेपी इसमें राजी हो गई कि आपको डिप्टी सीएम देंगे और अर्बन डेवलपमेंट भी देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जो रस्साकसी वो अभी चल रही है, क्योंकि बीजेपी चाहते हैं कि जो उनका सीएम बनेगा वो गृह मंत्रालय अपने पास रखे। किसी भी हाल में गृह मंत्रालय बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देगी। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम और अर्बन डेवलपमेंट मिले। तो पोर्टफोलियो को लेकर ये बातचीत अटकी हुई है और यही वजह है कि तीनों पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आज मुंबई में एक बड़ी मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में
जो पोर्टफोलियो को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल जो दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ, उसमें ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति में बीजेपी का ही सीएम होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है विवेक, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में सीएम चेहरे के ऐलान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी की माने तो महायुति में सब सही है, आज सीएम का ऐलान संभव है। मालूम नहीं, अभी तो उनमें तो रस्सी खेच चल रही है, वो तो चलती रहेगी। और शायद पार्टी भी अगर शिवसेना पार्टी हो या अजीत दादा की एनसीपी हो चला रही है तो बीजेपी ऐसा लग रहा है, तो वो डिसाइड कर लेंगे अभी क्या करना है, किसको सीएम डीसीएम बनाना। बीजेपी का वो तो आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे जी ने ये स्पष्ट कर दिया, और जो हमारा गठबंधन है जिसमें अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। दल के अंदर भी कभी कभी होता है, हम ये गठबंधन के अंदर कोई मतभेद नहीं। मैं आधिकारिक तौर पे कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री